लोकसभा सीटें हैं उस पर कहीं न कहीं लगातार मतदान हो रहा है और कल 25 मई को कल छठे चरण में मतदान होगा। और ये कहा सकता है कि इस चुनाव में इस बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने अपनी ताकत पूरी झोंकी, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री दोबारा निकले। तो ये बात की जाए तो भारतीय जनता को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रत्याशियों को वोट मांगने के लिए। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री है और उन्होंने बात किया है कि लगभग 54 दिन रैली और जनसभा और रोड शो करने का काम किया, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा सब नेताओं के साथ कई दिन संयुक्त जनसभाएं कह सकते हैं कि रोड शो सभी करने का काम किया। तो वही बात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 54 दिनों में 11 राज्यों में 170 जनसभाएं करने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें 54 दिनों में उन्होंने 11 राज्यों को कवर किया और कहीं न कहीं प्रत्याशी और विपक्ष पर जमकर धुआंधार के साथ कहीं न कहीं हमला बोलने का काम किया, हुंकार भरने का काम किया। वहीं देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक की 54 दिनों में 170 जनसभाओं के साथ साथ चुनावी कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें एक बात हो जाए लगभग उसमें 137 जनसभाएं हैं, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन है और 12 रोड शो किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में नारी बंधन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिए थे। हाल में ही कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से प्रत्याशी भी है और उन्होंने प्रधानमंत्री को जिताने के लिए पूरी ताकत जो जहाँ प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करने का काम किया, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, महिलाओं के सम्मेलन को शामिल करने का काम किया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, महिला सम्मेलन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जिसमें कहीं न कहीं कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया, महिला सम्मेलन हुआ था। और उसमें के बाद प्रधानमंत्री का जो नामांकन इस बार हुआ तीसरे बाद लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, उसमें भारी भरकम कह सकते हैं कि बड़ा जन सैलाब भी प्रधानमंत्री के नामांकन में थे, जिसमें कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि मुखिया है उत्तर प्रदेश के, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास जिम्मेदारी थी और इस नामांकन में प्रधानमंत्री के नामांकन में उन्होंने पूर्णता का जोर की थी और कहीं न कहीं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। लोकसभा संचालन समिति की 2 बैठकें भी अब तक हो चुकी थी, जिसमें कह सकते हैं कि छठे चरण का जो चुनाव है जिसमें कल मतदान होगा, उसमें कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं शामिल पहुंचे थे और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि लगभग 11 राज्यों में प्रचार प्रसार के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तराखंड और साथ ही साथ